बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियादत इज़ाहिन यहाँ तक पढ़ा था ना। इज़ क़द अरफ़्त अन्नल मौजूदात मिनहा मा यकूनु मुस्तक़िल्लन फ़िल वजूद व मिनहा मा यकूनु राबितन बैन मौजूदैन फ़अलम अन्न कुल्ल कलामिन मुरक्कबिन मिन कलिमतैन अव अक्सर। फरमाते हैं गुज़श्ता दरस की मज़ीद वजाहत करना चाहते हैं। माने इसमी और माने हरफी के आपस में जो इख्तिलाफ़ है, वो फ़र्क है, उसको मज़ीद वाज़ेह करके सूरज की तरह रोशन करके साहब किताब आपको समझाना चाहते हैं। तो अब तक हमने ये जान लिया कि मौजूदात दो किस्म के हैं। वैसे तो चार थे, उनमें से जो अहम हमारे महल बात से मरबूत है वो दो किस्म के मौजूदात है। एक मौजूदात मुस्तकिल है, जो वजूद में मुस्तकिल है, उसको बज़ात ख़ुद तसव्वुर कर सकते हैं, किसी और की चीज़ के ज़मीन में होना ज़रूरी नहीं है, मौजूद मुस्तकिल है। फिर मौजूद मुस्तकिल को दो किस्म बनाया ना, जौहर और अरज़, दोनों इस हुक्म में एक जैसे मुस्तकिल है, काबिल तसव्वुर है। दूसरा वजूद गैर मुस्तकिल है। वजूद गैर मुस्तकिल की मिसाल क्या दिया? निस्बत और राबित, दो चीज़ों को मिलाने वाली जो निस्बत होती है वो वजूद गैर मुस्तकिल है। अब इस बात में ये बात समझाना चाहते हैं कि दुनिया में, कायनात में जो मौजूदात गैर मुस्तकिल है वो भी बेअहमियत नहीं है, उनकी बड़ी अहमियत है। क्योंकि मौजूदात मुस्तकिल को आपस में मिलाने वाला कौन है? मौजूद गैर मुस्तकिल है। अगर मौजूदात गैर मुस्तकिल या निस्बतें न हो तो असलन कलाम बन ही नहीं सकता। इसकी मिसाल ऐसा है कि आप एक दीवार बनाने के लिए ब्लॉक लाते हैं या ईंट लाते हैं ना, तो ब्लॉक और ईंट के बीच में मिलाने के लिए सीमेंट लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? हाँ, या कोई और चीज़ डालते हैं। अगर देहात वगैरह हो तो वहाँ पे तो मिट्टी का गारा बनाते हैं, कीचड़ बना के डालते हैं। तो उस गारा और उस सीमेंट की हैसियत है निस्बतों का। अगर आपने दीवार को ऐसे ही एक ईंट दूसरे की ईंट के ऊपर रखते हुए जाए, थोड़ी देर ऊपर जाकर गिर जाएगी, क्योंकि वो आपस में मिला हुआ नहीं है। अगर उनको आपस में मजबूती से मिलाए तो मजबूत दीवार बन जाती है ना। इसी तरह कलाम भी ऐसा है। कलाम में आप कई वजूद मुस्तकिल को बग़ैर राबिते के ऐसे ही बोले तो कलाम नहीं बनेगा, उससे कोई मफ़हूम नहीं निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे साहब किताब ने समझाने के लिए एक मिसाल दिया, जो शरह अवामिल में वो मिसाल आपने पढ़ा, कतब्तु बिल कलम। हाँ, ये बा सबबिया के लिए या बा इस्तिआनत के लिए मिसाल दिया था ना। कतब्तु बिल कलम एक कलाम ताम है, मुफीद है। मा अफ़ादल मुतकल्लिम फ़ाइदतन तामतन यसुह सुकूत हो गया। तो ये यसुह सुकूत होना किसकी बदौलत है? इसके आपस में निस्बतों की बदौलत है। अगर आप निस्बतों के बग़ैर सिर्फ मुस्तकिल चीज़ों को अलग अलग बोले, मसलन कतब्तु बिल कलम के बजाय कतब अना कलम यूँ कहे, कतब अना कलम, तो कुछ कोई माना समझ में आता है क्या? कतब अना कलम, इस तरह, यानी कतबा को अलग लाया, अना मुतकल्लिम की ज़मीर को अलग लाया और कलम को अलग लाया, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको आपस में मरबूत बनाने के लिए यहाँ पे कतब्तु की फ़िल मालूम की हैअत बनाना पड़ेगा। हैअत भी निस्बत पर दलालत करती है। तो हैअत कतब्तु किस पर दलालत करता है? किताबत की निस्बत फ़ाइल की तरफ होना। कतब्तु यानी मैंने लिखा, तो किताबत की निस्बत मुतकल्लिम की तरफ होने की जो निस्बत है वो कौन समझा रहा है? हैअत फ़िल मुतकल्लिम। फ़िल मुतकल्लिम का जो सीगा है ना, मुतकल्लिम वाहदा का जो सीगा और हैअत है, वो इस निस्बत को बयान कर रहा है। फिर बिल कलम में बा किसकी निशानी है? बा इस्तिआनत या बा अब्ज़ार पर दाखिल हुआ है। अब्ज़ार और आलत की निशानदेही कौन कर रहा है? बाय जारा। तो ये बाय जारा और कतब्तु में जो हैअत है, ये दोनों निस्बत पर दलालत करने वाले हैं। इन दोनों के लाने की वजह से कलाम मुकम्मल हो गया, एक मुकम्मल कलाम हो गया जिससे मकसूद समझ में आता है। कतब्तु बिल कलम, मैंने कलम के ज़रिए से लिखा। तो ये तो बतौर नमूना एक मिसाल हो गई। इसी तरह आप
जो भी मिसाल आप फ़र्ज़ करें, आप मौजूदात मुस्तकिल को अलग अलग ज़िक्र करें तो कोई भी समझ में नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर ज़ैदुन अला सदही, ये एक मिसाल है। तो ज़ैदुन अला सदही में दो मुस्तकिल वजूद है ना, ज़ैद एक मुस्तकिल है, सतह दूसरा मुस्तकिल है। और अला क्या है, गैर मुस्तकिल वजूद पर दलालत करता है। अगर आप अला के बग़ैर क्या कहे, ज़ैदुन सतहुन, ज़ैद सतह, ज़ैद सतह कहा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आपने ज़ैदुन अला सतह कहा, ज़ैद छत पर है, तो ये मुकम्मल कलाम बन गया। तो कहने का मकसद ये है कि वजूद गैर मुस्तकिल के लिए भी कलाम में अहमियत है। जब तक मौजूदात मुस्तकिल न हो, जब तक मौजूदात गैर मुस्तकिल न हो, जब तक राबित न हो, जब तक निस्बतें न हो, कलाम बनाना मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कुछ वाज़ेह हो गया? हाँ, ये खुलासे बात है। और इस आखिर में साहब किताब फरमाते हैं, ये बात जो हमने कहा हुरूफ राबिते पर दलालत करता है, निस्बत पर दलालत करता है और अल्फाज को जोड़ने वाला है, और हुरूफ बज़ात ख़ुद किसी माना मुस्तकिल पर दलालत नहीं करने वाला है। इसके लिए हमारे पास एक दलील नकली भी है, जो इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस्म फ़ेल हर्फ की तारीफ़ की है इमाम ने, क्योंकि इल्म नहव का जो ईजाद करने वाला सबसे पहला मुब्तकिर कौन है? इमाम अली है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द अबुल अस्वद दुअली को कुछ उसूल समझाया इल्म नहव के, फिर बाकी उलमाए नहवीन ने बाद में आहिस्ता आहिस्ता उस इल्म को आगे बढ़ाया है। तो इमाम ने अपने पहले फरमान में इस्म फ़ेल हर्फ की तारीफ़ करके समझा दिया। इस्म की तारीफ़ किया, अल इस्मु मा अम्बा अनिल मुसम्मा, ये इमाम का कौल है। इमाम फरमाते हैं इस्म वो चीज़ है जो किसी मुसम्मा की ख़बर देता है। अम्बा माने ख़बर देना, तो इस्म एक मुसम्मा की ख़बर देने वाला है। और फ़ेल मा अम्बा अन हरकतिल मुसम्मा, फ़ेल की तारीफ़ इमाम ने इस तरह किया, फ़ेल वो चीज़ है जो मुसम्मा की हरकत से ख़बर देता है। मिसाल के तौर पर ज़ैद इस्म है ना, ज़ैद, तो लफ्ज़ ज़ैद की जो शख्सियत है उससे ख़बर देने वाला है। और फ़ेल क्या है, उस ज़ैद उस मुसम्मा ने जो काम किया है, हरकत किया है, उससे ख़बर देगा। हरकत मुसम्मा यानी मुसम्मा का जो करतूत है ना, वो बयान करता है। मिसाल के तौर पर किसी ने कहा काम ज़ैदुन, तो कामा क्या है, ज़ैद की हरकत है ना, ज़ैद हरकत करके खड़ा होगा। इसी तरह किसी ने कहा मात ज़ैदुन, ज़ैद मर गया, तो मरना फ़ेल है और उस मुसम्मा की हरकत और उसके काम से ख़बर देने वाला है, फ़ेल ये है। और हर्फ की तारीफ़ किया इमाम ने, वल हर्फ मा औजद मानन फ़ी गैरिही, हर्फ वो चीज़ है जो किसी और के अंदर माना को पैदा करने वाला है। हाँ, ये बेहतरीन तारीफ़ किया है हर्फ की। हर्फ अकेला रखे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मसलन आपने सिर्फ अला कहा, सिर्फ मिन कहा, सिर्फ फी कहा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। लेकिन अगर आप फी को इस्म फ़ेल के दरमियान में डाले या दो इस्म के बीच में डाले, तो ये हर्फ दूसरों के अंदर माना पैदा करेगा। हाँ, ये है। जिस तरह उस मसाले की तरह है जो ख़ुद अकेला खाने से तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, सालन में डालने से उसमें मज़ा पैदा करता नहीं करता, उसी तरह है। यानी हुरूफ जो है चाट मसाले की तरह, चाट मसाला तो अलग खाते हैं ना, बाकी जो खुशबू वाले मसाला है उनकी तरह है कि किसी और चीज़ के अंदर खुशबू पैदा करने वाले है, या किसी और चीज़ के अंदर कोई सिफत पैदा करने वाला है। और हर्फ भी ऐसा ही है कि हर्फ मा औजद मानन फ़ी गैरिही, हर्फ वो है जो किसी और में माना पैदा करने वाला। तो इस फरमान से वाज़ेह होता है कि हर्फ माने मुस्तकिल नहीं रखने वाला है, बल्कि हर्फ के साथ कोई और चीज़ होनी चाहिए। और हर्फ का काम ये है कि उसके अंदर माना पैदा करते हैं। बस ये इस गुफ्तगू का ख़ुलासा है। अगर टाइम बच जाए तो आगे बढ़ेंगे, वरना हाँ बस यहीं पे बस करना पड़ेगा। ज़ियादतु इज़ाहिन, बहस की मज़ीद वज़ाहत। इज़ क़द अरफ़्ता अन्नल मौजूदात मिनहा मा यकूनु मुस्तक़िलन फ़िल वजूद,
जब आपने जान लिया, देख लिया इबारत कहाँ से, जब आपने देखा या आपने पहचाना, आपने जाना मौजूदात में से कुछ ऐसे हैं जो वजूद में मुस्तकिल है, ये तो पहले बता दिया आपने जान लिया। वमिनहा मा यकून राबितन बैन मौजूदैन, और मौजूदात में से कुछ ऐसे हैं जो दो मौजूद के आपस में राबिद है, मिलाने वाला है, ये तो आपने जान लिया। तो फ़अलम, अब जान लो, अभी जानने की बात यह है, फ़अलम जान लो, अन्न कुल्ल कलामिन मुरक्कबिन मिन कलिमतैन अव अक्सरा, जान लो हर वो कलाम जो दो कलमों से मुरक्कब हो या दो से ज़्यादा से मुरक्कब हो, इज़ा अलक़ैत कलिमातिही बिग़ैर इर्तिबातिन बैनहा, जब आप उस कलाम के कलिमात को आपस में राबिते के बग़ैर छोड़ दे, यानी आपस में राबिते के लाए बग़ैर कलिमात को अलग अलग छोड़ दे, अलक़ैतैन फेंक दे, मुँह से फेंक दे, फ़इन्न कुल्ल वाहिदिन मिनहा कलिमतुन मुस्तक़िल्लतुन फ़ी नफ़्सिहा, तो वो कलिमात बज़ात ख़ुद हर एक अपनी जगह पर मुस्तकिल कलिमा है, ला इर्तिबात लहा बिल उखरा, एक दूसरे के साथ कोई राबिता नहीं है। व इन्नमल्लज़ी युरबितु बैनल मुफ़रदात व युअल्लिफ़ुहा कलामन वाहिदन हुवल हर्फ़ु, और बेशक वो चीज़ जो मुफ़रदात को आपस में मरबूत बनाती है, व युअल्लिफ़ुहा कलामन वाहिदन, और उन मुफ़रदात को एक वाहिद कलाम तश्कील देती है, वो चीज़ क्या है, हुवल हर्फ़ु, वो हर्फ है। बस हर्फ जो है बेअहमियत चीज़ नहीं है, हर्फ कलाम में बहुत किरदार है उसकी, यानी वो जोड़ने वाला है, आपस में मिलाने वाला है, वो एल्फ़ी की तरह है जो आपस में चिपकाते हैं, अगर एल्फ़ी ना हो तो दो चीज़ों को जोड़ना तो मुश्किल है। आओ इहदल हयातिल खासा, या कलाम जोड़ने वाला हुरूफ है या हयात खासा में से कोई हयात है, हयात वही सिगा जो सर्फ में आपको सिगा कहते थे ना, सिगा फ़ाइल, सिगा मफ़ऊल, सिगा फ़ियल माजी, तो ये सिगा हयात है, हयात फ़ियल की ख़ास शक्ल, इसम की ख़ास शक्ल किसी ख़ास माना पर दलालत करता है। अब इसकी मिसाल देते हैं, फ़अन्ता इज़ा क़ुल्ता, मसलन बतौर मिसाल आपका है अना कताब कलम, अना कताब कलम, ये मुस्तकिल कलिमात को अलग अलग छोड़ दिया, तो ला यकून बैन हाज़िल कलिमात रब्तुन, इन कलिमात के आपस में कोई राबिता नहीं है। व इन्नमा हिय मुफ़रदातुन सिर्फ़तुन, बेशक ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़कत मुफ़रदात है, अकेले अकेले अलग अलग है। मंसूरतुन पराकंदा है, बिखरे हुए है, मंसूरा माने बिखरे हुए है। अना कताब कलम, हाँ मंसूर असल माने बिखर जाना, बिखरा हुआ, ये कलिमात बिखरे हुए है, आपस में राबिता नहीं है। जिस तरह एक दीवार के पत्थर अलग अलग पड़े हुए हैं या ईंट जो है अलग अलग है, आपस में कोई राबित नहीं है। अम्मा इज़ा कुल्ता, अम्मा आप यूँ कहे कतबतु बिल कलाम, मैंने कलम के ज़रिए से लिखा, तो कान कलामन वाहिदन, तो एक कलाम बन गया। कतबतु बिल कलम एक कलाम वाहिद है, मुर्तबितन बाज़ुहु मा बाज़िन, और बाज़ से मरबूत है, मुफ़हिमन लिल मानल मक़सूद मिन्हु, इसके माने मक़सूद भी समझाने वाला है। अना कतब कलम से कोई माना समझ में आता है क्या? कुछ भी समझ में नहीं आता है। अना कतब कलम कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन आपने कतबतु बिल कलम कहा तो एक माना समझ में आएगा, वो क्या है, मैंने कलम के ज़रिए से लिखा। अब इस इर्तिबात को पैदा करने वाली चीज़ क्या है, वही हयात कतबतु है, और बिल कलम में जो बा है, इन दोनों की बरकत से ये माना वाज़िह हो गया, वरना तो अगर बा न होता, कतबतु की हयात न होती तो कलाम ही नहीं बन सकता है। वमा हसल हाज़ल इर्तिबातु वल वहदतुल कलामिया, और ये राबिता और कलाम की वहदत हासिल नहीं हुआ इल्ला बिफ़ज़लिल हयअतिल मख़सूसा लिकतबतु, मगर उस मखसूस हयात की फ़जीलत से हासिल हुआ। व हर्फ़िल बा व अल, और बिल कलम में जो बा है उससे भी हासिल हुआ, और अल कलम में जो अलिफ लाम है ना, हाँ ये भी है, यहाँ पे दो हर्फ है, एक तो बा है, दूसरा अल कलम में जो अलिफ लाम वो भी काम कर रहा है। अल कलम में अलिफ लाम किसकी निशानी है, ये मौजूदा कलम जो सामने वाला है, यानी अल अहद हुजूरी वाला अल है,
तो इस अल का भी किरदार है यहाँ पे। तो इन कलिमात से कलाम वाहिद के क्यों हासिल हुआ, किस वजह से हासिल हुआ? कतब्तु के हयात की फजीलत की वजह से, उसकी फजल से, यानी उसकी तुफैल में, कतब्तु की हयात की तुफैल में हासिल हुआ, और बिल कलम के बा की बदौलत उसकी तुफैल में हासिल हुआ। वह अल और अलिफ लाम की वजह से और उसकी तुफैल में या उसकी फजीलत से हासिल हुआ। बस हुरूफ की अहमियत है कलाम में। हाँ, हुरूफ आप ये नहीं समझो ये गैर मुस्तकिल है, ये कचरे है, कचरेदान में डाल दो, ऐसा नहीं है। जब हुरूफ ना हो तो कलाम ही नहीं बन सकता। व अलैहि यसिहु, इसी बिना पर सही है, अय्युकाल, यूँ कहना, इस तरह कहना सही है कि इन्नल हुरूफ हिय रवाबितुल मुफरदातिल मुस्तकिल्ला, बेशक हुरूफ मुस्तकिल मुफरदात को मिलाने वाले हैं। वल मुअल्लिफतु लिल कलामिल वाहिद, और एक कलाम को जोड़ने वाले हैं। वल मुवहिदतु लिल मुफरदातिल मुख्तलिफा, और मुख्तलिफ मुफरदात को एक करने वाले हैं। हाँ, अभी इन जुमलों का मैंने एक एक दफ़ा तर्जुमा किया, कुछ समझा या नहीं समझा पता नहीं है, वाज़ेह है। मुवहिदा यानी एक करने वाला, मुफरदात मुख्तलिफा को एक करने वाले क्या है? हुरूफ है। बस हुरूफ का काम यही है ना कि मुख्तलिफ मुफरदात को जोड़ना और उनको एक करना, ये हुरूफ का किरदार है। शानुहा शानुन निस्बत बैनल मआनिल मुख्तलिफा, हुरूफ की शान उस निस्बत की शान है जो मानी मुख्तलिफा में पाया जाता है। वर्राबिता बैनल मफाहीमिल गैर मुर्तबिता, और वो निस्बत गैर मरबूत मफाहिम को आपस में मिलाने वाले हैं। फ़कमा अन्न निस्बत राबिततुन बैनल मानी, जिस तरह निस्बत मानी को जोड़ने वाली है, व मुअल्लिफतुन बैनहा, और निस्बत मानी को आपस में मिलाने वाला और जोड़ने वाला है। फ़कज़ालिकल हर्फ़ु दाल्लु अलैहा राबितुन बैनल अल्फाज व मुअल्लिफुन बैनहा, इसी तरह हुरूफ जो निस्बत पर दलालत करने वाले हैं वो अल्फाज को जोड़ने वाला है। समझ में आ रहा है? तो हुरूफ निस्बत पर दलालत करते हैं, निस्बत उस हुरूफ का माना है, तो निस्बत मानी को जोड़ते हैं और हुरूफ अल्फाज को जोड़ने वाले हैं। तो जब तक हुरूफ ना हो कलाम के अल्फाज आपस में नहीं जोड़ते हैं। ये राबित है, इस तरह दागे की तरह है, दागा कपड़े को आपस में जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं, इसी तरह ये है, हुरूफ भी ऐसा है। फ़कमा, जिस तरह अन्न निस्बत राबिततुन बैनल मानी, निस्बत मानी के दरमियान राबिता है, वह मुअल्लिफतुन बैनहा, और इन मानी को आपस में जोड़ने वाले है। फ़कज़ालिकल हर्फ़ु दाल्लु अलैहा, इसी तरह वो हर्फ जो निस्बत पर दलालत करने वाला है, राबितुन बैनल अल्फाज, अल्फाज को आपस में मिलाने वाला है, वह मुअल्लिफुन बैनहा, और अल्फाज को आपस में जोड़ने वाले है। व इला हाज़ा अशारा सय्यदुल औलिया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बिक़ौलिहिल मारूफ़ फ़ी तक़सीमिल कलिमात, और इसी मतलब की तरफ सय्यदुल औलिया, तमाम औलिया के सरदार अमीरुल मोमिनीन ने इशारा किया है। बिक़ौलिहिल मारूफ़ फ़ी तक़सीमिल कलिमात, इमाम के अपने मशहूर कौल के ज़रिए से जो कलिमात के तक़सीम के बारे में इमाम ने फरमाया। कलिमात लुग़त अरब 3 है, ये तो सरमीर के शुरू में आपको बताया ना, इस्म फेल हर्फ, उससे ज़्यादा नहीं है, उससे कम नहीं है। तो उसके लिए आपके पास क्या दलील है? तो एक दलील नकली था, इमाम का कौल। इमाम अली ने फरमाया कलिमतुस सलासुन, के कलिमा 3 है, इस्मुन व फ़ेलुन व हर्फुन, बस यही 3 है। इमाम ने 3 है कहा तो हम भी मान लेंगे 3 है। ये दलील नकली है, और दलील अक़ली भी है। जब आप किसी लफ्ज़ को तक़सीम करते हैं तो 3 से ज़्यादा भी नहीं है, 3 से कम भी नहीं है। तो इमाम ने कलिमात लुग़त अरब को तक़सीम किया 3 में, इस्म फेल हर्फ, फिर हर एक की तारीफ़ भी कर लिया। इमाम ने फरमाया अल इस्मु मा अम्बा अनिल मुसम्मा, इस्म वो चीज़ है जो मुसम्मा से ख़बर देता है। अम्बा युम्बियु, नबा ख़बर को कहते हैं अरबी में, नबा से नबी बनाया ना, नबी, अल्लाह का नबी कहते नहीं कहते हैं, तो अल्लाह से ख़बर लाने वाला नबी। हाँ,
उसे अम्बा बाब फ़ाल से लिया, अम्बा युम्बिउ यानी मा अम्बा अनिल मुसम्मा, मुसम्मा से ख़बर देता है। वल फ़िअलु मा अम्बा अन हरकतिल मुसम्मा, और फ़िअल वो कलिमा है जो मुसम्मा के हरकत से ख़बर देता है। मुसम्मा ने क्या हरकत की है, उसने कौन सा कारनामा किया, वो कारनामा बयान करेगा, ये फ़िअल है। वल हर्फ मा औजद मानन फ़ी गैरिही, और हर्फ वो चीज़ है जो दूसरों के अंदर माना पैदा करता है, ख़ुद अपना माना मुस्तकिल नहीं, हाँ किसी और चीज़ के अंदर माना पैदा करेगा। फ़अशारा इला अन्नल मानिल इस्मियत मानिन इस्तिक़लालिया, बस इस कलाम में इमाम ने इशारा किया। फ़अशारा, अशारा का फ़ाइल इमाम अली है, इमाम अली ने इशारा किया है कि मानी इसमी मानी मुस्तकिल है, मानिल इस्तिक़लालिया, इला अन्नल मानिल इस्मियता मानिन इस्तिक़लालियतुन, इबारत इस तरह पढ़ो, ये अन्ना के लिए ख़बर है। मानी इसमी मानी मुस्तकिल है, व मानी अलहुरूफ गैर मुस्तकिल्लतिन फ़ी नफ्सिहा, और हुरूफ के मानी बज़ात ख़ुद मुस्तकिल नहीं है। व इन्नमा हिया तहदुसुर रब्त बैनल मुफ़रदात, या तुहदिसुर रब्ता, बाब फ़ाल से ले लो, माना दे बेहतर होगा। और बेशक हुरूफ, हिया के ज़मीर हुरूफ की तरफ उठाओ, बेशक ये हुरूफ तुहदिसुर रब्त बैनल मुफ़रदात, मुफ़रदात के दरमियान राबिते को ईजाद करता है। तुहदिसु मैंने पैदा करना, पैदा करने का माना है तुहदिसुर रब्त बैनल मुफ़रदात। हुरूफ का काम यह है कि मुफ़रदात के दरमियान राबिते को पैदा करता है। वलम नजिद फ़ी तारीफ़िल कौम लिल हर्फ़ तारीफ़न जामिअन सहीहन मिस्ल हाज़ा तारीफ़ी। आखिर में साहब किताब फरमाते हैं, हमने उलमा की तारीफ़ में हर्फ के लिए बहुत सारे उलमा ने अलग अलग तारीफ़ें की है, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की तारीफ़ से बेहतर कोई तारीफ़ हमने नहीं पाया। ये बेहतरीन तारीफ़ है, मुख्तसर भी है, माना भी बिल्कुल वाज़ेह है ना। तो हर्फ के लिए दूसरे उलमा ने बहुत सारी तारीफ़ें की है, लेकिन हम उन तारीफ़ से सबसे जामी और बेहतर तारीफ़ इसी तारीफ़ को मानते हैं जो इमाम ने फरमाया। वलम नजिद, हमने नहीं पाया, फ़ी तारीफ़िल कौम लिल हर्फ, हर्फ के लिए कौम की तारीफ़ में, कौम से मुराद यानी उलमा मुराद है, उलमा की तारीफ़ में नहीं पाया तारीफ़न जामिअन सहीहन, एक जामी और सही तारीफ़ नहीं पाया, मिस्ल हाज़ा तारीफ़ी, इस जैसी तारीफ़, इस जैसी तारीफ़ जैसी कोई अच्छी तारीफ़ हमने नहीं पाया, क्योंकि ये तो इमाम का कौल है, दूसरे जितने भी पढ़े लिखे हो इमाम के दर्जे तक तो नहीं पहुंच सकते ना। तो इमामुल कलाम कलामुल इमाम, देखो ये एक मक़ूला है, जो इमाम का कलाम होता है वो कलामों का इमाम होता है। जिस तरह खुद इमाम तमाम लोगों का सरदार है नहीं, तो उस इमाम का कलाम भी तमाम कलामों का सरदार होगा। हाँ, तो इमाम जो अपने आप को इमाम कहकर, तारीख़ में तो बहुत सारे इमाम है, लेकिन उनकी जो बातें, उनकी जो अक़वाल है वो तो काबिल ज़िक्र नहीं है, हुज़ूल बातें हैं। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो बातें की है, जो खुतबा दिया, जो दुआएं पढ़ी, वो तमाम कलाम से बढ़कर है। और नहजुल बलागा में, नहजुल बलागा के बारे में ये कौल मशहूर है कि फ़ौक़ा कलामिल मखलूक़ तहत कलामिल खालिक़, इमाम अली का कलाम तमाम मखलूक़ात के कलाम से बढ़कर है और अल्लाह के कलाम से नीचे है। यानी अल्लाह के कलाम की तो बराबर नहीं हो सकता, लेकिन बाकी तमाम मखलूक़ात के कलाम से इमाम का कलाम फसाद और बलागत में आगे पहुंचा हुआ है। बस इमाम की तारीफ़ जैसे कोई और तारीफ़ नहीं कर सकता।